नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ पावर स्टेशन के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन पहले स्टार्ट करते हैं। पावर स्टेशन किसको कहते हैं? पावर स्टेशन ऑल्सो referred as a generating station or power plant is an industry's facility for the generation of electric power. Power plants is also used to refer to the engine in ships, aircraft and other large vehicles. तो पावर स्टेशन किसको बोलते हैं? जो जनरेट कर इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है, जिसके लिए इलेक्ट्रिक पावर के लिए हम जिस पर डिपेंड करते हैं उसको पावर स्टेशन कहते हैं। ये ज़्यादातर शिप्स, एयरक्राफ्ट, प्लेन्स और बड़े बड़े व्हीकल्स पे यूज होता है इसका एनर्जी। ऑल द सेंटर ऑफ नियरली ऑल पावर स्टेशन इज जनरेटर, ए रोटेटिंग मशीन that convert mechanical energy into electrical energy by creating relative motion between a magnetic field and a conductor। तो ज़्यादातर जो पावर स्टेशन का मेन वर्क है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी इज डिफाइंड एज इट इज ए कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क एज वी already now that energy neither be created nor be destroyed, only it can transfer from one form to another। तो दोस्तों, एनर्जी को ना बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसको सिर्फ एक बॉडी टू दूसरे बॉडी को ट्रांसफ़र ही कर सकते हैं। एनर्जी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स, फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, सोलर, विंड एटसेट्रा। एनर्जी का बहुत सारे रूप है, जैसे कि मैकेनिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, सोलर एंड विंड एनर्जी, जिसको हम पवन शक्ति कहते हैं। पावर पावर किसे कहते हैं? इट कैन बी डिफाइंड एज इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड कैन स्टार्ट दैट ए पावर प्लांट इज ए यूनिट built फॉर प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ ए फ्लो ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पावर्स किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको यूज करते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं? देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी सच एज ए फ्यूल, जैसे कि हम ईंधन बोलते हैं, वो फ्यूल को एक एनर्जी का सोर्स है। इसमें क्या जाता है? सॉलिड फ्यूल में जाता है कोल, लिक्विड में जाता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एटसेट्रा। गैसेस में जाता है एलपीजी एंड सीएनजी। ज़्यादातर एलपीजी हमारे घरों क्षेत्र में यूज होता है, जिसको हम चूल्हा गैस में यूज करते हैं। दूसरा है एनर्जी सॉल्व्ड इन वाटर, दैट इज हाइड्रोलिक एनर्जी। जिस एनर्जी हम पानी से पाते हैं, जल से पाते हैं, उसको हम हाइड्रोलिक एनर्जी कहते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में बनाते हैं। विंड पावर एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल पावर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी किसे कहते हैं? जिसे हम जो जैव पदार्थ से जिसको बनाते हैं उसको जियोथर्मल एनर्जी बनाते हैं। एंड थर्मो इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पावर स्टेशन। दी पावर स्टेशंस आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दरअसल इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा रहा है। एक है सेंट्रल पावर स्टेशन एंड ए कैप्टिव पावर स्टेशन। तो पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रल पावर स्टेशन के बारे में। सेंट्रल पावर स्टेशन किसे कहते हैं? द इलेक्ट्रिक एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम द stations for generations के sell to the customers who wish to purchase। and captive power station किसे कहते हैं? This types of power station is run by a manufacturing firm, its own use and its office is not available to generate fuel। उसके बारे में हम पढ़ेंगे फिर से। Generally fuels are the substance which are used to generating the heat energy by conversion। The principal convertible element of each fuel, carbon and hydrogen। The fuel are classified into three different types, इसको तीन भागों में विभक्त किया गया है। एक है सॉलिड फ्यूल, दूसरा है लिक्विड फ्यूल एंड तीसरा है गैसेस। सॉलिड मतलब कठिन, जो वस्तु का कठिन अवस्था है। लिक्विड में मतलब जो तरल अवस्था है। एंड गैसेस जो उसका बाष्पीकरण अवस्था है।
इसमें को इसका एग्जाम्पल पहले से ही मैंने दे दिया है। सॉलिड में जाता है कोयल एंड कोक, लिक्विड में जाता है डीजल पेट्रोल केरोसिन, एंड गैसेस में जाता है एलपीजी एंड सीएनसी। तो हम चलिए पढ़ते हैं सॉलिड फ्यूल के बारे में। तो सॉलिड फ्यूल में पहला आता है कोल। Coal, the main constituents of coal are carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur mixture, and coal passes through different shapes during its from is from the vegetation's different different stages of coals are। तो आपको पहले बताया है कोयल को भी विभिन्न भागों में व्यक्त किया जाए उसकी क्वालिटी एंड उसकी गुणवत्ता को लेकर। उसमें कार्बोहाइड्रेट का कितना कार्बन का परसेंटेज है उसको दिक्कत, तो इसको दरअसल 5 भागों में व्यक्त किया जाए। उसका एग्जाम्पल है पीट, लिग्नाइट और ब्राउन कोयल, बिटुमिनस, सेमी बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। तो पहला हम पढ़ने जा रहे हैं पीट कोयल के बारे में। तो peat, it is the first stage in the formation of coal. It contains high amount of mixture, therefore it is doused for about 1 to 2 months before it is put to use. It is used as a domestic fuel in Europe and power generation in Russia. दरअसल इसको बनाने में 2 से 3 महीना का समान टाइम लग जाता है और इसको यूरोप में डोमेस्टिक फ्यूल में यूज़ करते हैं एंड पावर जनरेशन के लिए रूस में इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है लिग्नाइट ब्राउन कोयल। These are the intermediate stage between the peat and coal. These are associated with higher moisture, high curve, and low heat constants. Lignite are usually amorphous, easy chair, and impose transport difficult than brick easily. Bituminous coil, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बिटुमिनस कोयल के बारे में। इट ब्राउन्स विथ लॉन्ग येलो एंड स्मोकी फ्लेम्स, हैज ए हाई परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मेटल। इसमें येलो कलर का एक जो एक लेयर है जिसको जलाने से येलो कलर का धुआं निकलेगा एंड स्मोकिंग बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा धुआं इसमें से निकलेगा एंड उसमें ज़्यादा प्रतिशत का वोलेटाइल मेटेरियल आप पाएंगे। The calorific value of bituminous coal is 31,350 kg। तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका कैलोरिक वैल्यू आपको ये याद रखना चाहिए। इट मे बी ऑफ 2 टाइप्स। इसको 2 भागों में व्यक्त किया जाए, एक है क्रैकिंग एंड एक है नॉन क्रैकिंग। तो इसको उसके बाद हम जाएंगे सेमी बिटुमिनस कॉइल के बारे में। तो उसको सेमी बिटुमिनस कॉइल किसे कहते हैं? इट इज़ बोर्न विथ ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ स्मोक। इट कंटेन्स 15 to 20% ऑफ वोलेटाइल मेटल्स। इट इज सेफर देन एंथ्रासाइट। तो अभी हम पढ़ेंगे एंथ्रासाइट कॉइल के बारे में। एंथ्रासाइट, इट इज़ वेरी हार्ड कॉइल एंड हैज ए शाइनिंग ब्लैक luster. It insulates slowly unless the furnace temperature is hung. It is non-cracking and has fixed percentage of can. It burns either with very short blue flames or flames. The calorific value of this fuel is 35,500 kilo kg. Such in very suitable for स्टीम जनरेशन। तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका कैलोरिक वैल्यू को याद रखना है एंड इसको स्टीम, इसमें ज़्यादा स्टीम यूज होता है। ये ही बहुत इम्पोर्टेंट कोयल है इन 500 कोयल में से। एंथ्रासाइट अच्छा, इसमें अच्छी मात्रा में कार्बन आपको कंटेंट अच्छा है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कोक के बारे में। कोक, इट इज़ द सॉलिड रेसिड्यू लिस्ट आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ used or constrained kind of coils. It is mainly used in blast furnace to produce heat. The same time, it consists of carbon, sulfur, small quantity of potassium also। तो आज हम पढ़े विभिन्न टाइप का पावर स्टेशन का टाइप पढ़े। उसके बाद हम फ्यूल के बारे में थोड़ा जानकारी लिया। उसके बाद कोयल कितने टाइप के हैं और सभी को कोयल का वो पूरा डिटेल्स पढ़े। तो अगले क्लास अब तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ऐसे न्यू वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।